हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है अ लेसन इन काइंडनेस। दोस्तों, काइंडनेस का मतलब होता है दया और लेसन मीन्स होता है एक पाठ, इन मतलब होता है में। सिंपल है। तो इसका मतलब होगा दया में या फिर करुणा में एक पाठ, एक लेसन, एक सबक। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मतलब अभी तो बाकी है, ऊपर थोड़ा सा लिखा गया है, पढ़ लिया जाए। इफ़ यू हैव काइंडनेस इन द हार्ट, यू आर गॉड्स चाइल्ड ऑफ द बेस्ट सॉर्ट। सिंपल है दोस्तों, अगर आपके दिल में दया है, अगर आपके दिल में करुणा है, तो आप भगवान के सबसे अच्छे बच्चे हैं हर तरह से। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। इफ़, अगर यू आर काइंड एंड लविंग टू अदर्स, अगर आप दयालु हैं और दूसरों के प्रति प्यार रखते हैं, दे विल ऑल्सो बी द सेम टू यू, वे लोग भी आपके प्रति बिल्कुल वैसे ही होंगे। What will others do if you are unkind and full of hatred? दूसरे लोग क्या करेंगे जब आप अनकाइंड मीन्स होता है दोस्तों, जब आप दयालु नहीं होंगे और आप नफरत से भरे होंगे। हेट्रेड मीन्स होता है नफरत, फुल ऑफ मीन्स भरे हुए। तो दूसरे आपके प्रति कैसे होंगे जब आप दयालु नहीं होंगे और आप नफरत से भरे होंगे। नाउ गेट स्टार्टेड, अब शुरू करो। दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। शुरू करते हैं। इट वॉज अ संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह थी। मिस्टर रॉय वॉज सिटिंग इन हिज रूम। मिस्टर रॉय यहाँ पे एक अंकल है, मतलब एक जो है उनके बारे में लिखा गया, उनका नाम था मिस्टर रॉय। हम हिंदी में इनको श्रीमान रॉय भी बोल सकते हैं। वॉज सिटिंग, बैठे थे। इन हिज रूम, अपने कमरे में। मिस्टर रॉय अपने कमरे में बैठे थे। ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। ही वॉज, वह थे, रीडिंग पढ़ रहे थे। अ न्यूज़ पेपर, न्यूज़ पेपर भी दोस्तों हिंदी में अखबार बोलते हैं। हिंदी में का उर्दू में अखबार बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। सिंपल है। मिस्टर रॉय क्या बोलते हैं, वह अखबार पढ़ रहे थे। द विंडो ऑफ द रूम वॉज ओवरलुक्ड द स्ट्रीट। दोस्तों, सीधी सी उसमें रूम के विंडो में, मतलब सॉरी, रूम की खिड़की में स्ट्रीट का एक नज़ारा, एक दृश्य दिखा। सडनली, अचानक, मिस्टर रॉय लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अचानक से मिस्टर रॉय ने खिड़की के बाहर देखा। लुक्ड आउट मीन्स बाहर देखा, ऑफ द विंडो खिड़की के। देयर वॉज अ बॉय इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट मीन्स होता है सड़क। सड़क पर एक लड़का था। द बॉय हैड अ बैग स्लंग ओवर हिज शोल्डर। उस लड़के के कंधे में एक बैग लटक रहा था, या फिर लटका था बेसिकली। ही टुक अ सैंडविच आउट ऑफ हिज बैग एंड बिगन टू ईट इट। ही टुक अ सैंडविच, उसने एक सैंडविच लिया। दोस्तों, सैंडविच एक खाने वाली डिश होती है, उसकी हिंदी नहीं होती है। कोई उसकी हिंदी बताए तो बोलना तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, सैंडविच की हिंदी नहीं होती है। तो उसने सैंडविच लिया। हालांकि ये सैंडविच नहीं होता है, सैंडविच होता है, डी साइलेंट होता है इसमें, खैर छोड़ो। उसने अपने बैग से एक सैंडविच लिया और खाना शुरू कर दिया। बिगन में शुरू कर दिया, टू ईट इट, इसे खाना। ओके। इन द स्ट्रीट, सड़क पर, देयर वॉज अ लिटिल डॉग, एक छोटा कुत्ता था। इट वॉज द बॉय ईटिंग हिज सैंडविच, सॉरी, इट सॉ द बॉय ईटिंग हिज सैंडविच। इसने देखा, किसने, कुत्ते ने देखा कि लड़का अपनी सैंडविच खा रहा था। द बॉय शोड द डॉग हिज सैंडविच। लड़के ने कुत्ते को अपनी सैंडविच दिखाई। देख रहा है, गड़बड़ लड़का लग रहा है कि अच्छा लड़का लग रहा है, पढ़ के पता चलेगा। द डॉग स्टार्टेड वेगिंग इट्स टेल लविंगली। कुत्ते ने प्यार से अपनी पूंछ हिलाना चालू कर दिया। लविंगली मीन्स प्यार से। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, टू द डॉग इन अ काइंडली टोन। लड़के ने कुत्ते को प्यार से कहा, ओ डॉग, ओ कुत्ते। यार प्यार से कहा, मतलब कुत्ते को कुत्ता ही बोलेंगे ना। ओ कुत्ते, डू यू वांट टू, क्या तुम चाहते हो, ईट दिस, इसे खाना, सैंडविच, क्या तुम इस सैंडविच को खाना चाहते हो। द लिटिल डॉग वॉज हंग्री। छोटा कुत्ता जो था भूखा था। हंग्री मीन्स होता है भूखा। इट केम क्लोज टू द बॉय। यह लड़के के पास आया।
It sat down on its hind legs. यह अपने पैर मोड़ कर बैठा. It opened its mouth for the sandwich. और इसने सैंडविच के लिए अपना मुंह खोला. But लेकिन instead of giving the dog anything to eat, लेकिन कुत्ते को खाने के लिए देने के बजाय the boy gave it a hard kick in the belly. दोस्तों, कुत्ते को कुछ खाना देने के बजाय लड़के ने उसके पेट में एक बहुत जोर से लात मारी. क्या लात मारा? The little dog yelped in pain. छोटा कुत्ता दर्द से चिल्लाया. It ran away from the boy. यह लड़के से दूर भाग गया. Run away means दूर भाग गया. From the boy लड़के से. The boy began to laugh. लड़के ने हंसना चालू कर दिया. How cruel he was. वह कितना जालिम था, निर्दयी था. Mr. Roy saw all this. श्रीमान मिस्टर रॉय ने ये सब कुछ देखा. I must teach this boy a lesson. मुझे इस बच्चे को एक सबक अवश्य सिखाना चाहिए. He said to himself. उन्होंने अपने आप से कहा, स्वयं से कहा. Then फिर he got up from his seat and came out into the street. फिर वह अपनी कुर्सी से उठे. सीट मीन्स कुर्सी बेसिकली. अपनी सीट से उठे, अपनी कुर्सी से उठे और सड़क पर बाहर आ गए. He had a stick in his hand. उनके हाथ में एक छड़ी थी. He called out to the boy in a kindly tone. वाओ, उन्होंने लड़के को प्यार से बुलाया. प्यार से समझते हो ना? ला 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 ला. The boy at once came to Mr. Roy. लड़का तुरंत. दोस्तों, at once मीन्स होता है तुरंत. At once came to the Mr. Roy. लड़का तुरंत मिस्टर रॉय के पास आया. Mr. Roy took out a 10 rupee note from his pocket. मिस्टर रॉय ने अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से, अपनी थैली से एक 10 रुपए का नोट निकाला. He showed it to the boy. उन्होंने इसे लड़के को दिखाया. ओ बॉय, ओ लड़के, said मिस्टर रॉय. मिस्टर रॉय ने कहा, Do you want this 10 rupee note? क्या तुम्हें ये 10 रुपए की नोट चाहिए? Yes, हाँ, I want it. मुझे चाहिए. said the boy happily. लड़के ने खुशी से कहा. Then have it, said Mr. Roy. तो यह लो, मिस्टर रॉय ने कहा. The boy stretched out his hand for the money. Stretch मीन्स होता है दोस्तों फैलाना. तो लड़के ने पैसे के लिए अपना हाथ फैलाया. But लेकिन मिस्टर रॉय put the note back into his pocket. लेकिन मिस्टर रॉय ने उस नोट को अपने जेब में, पॉकेट में वापस रख लिया. Instead of giving the boy any money, लड़के को कोई पैसा देने के बजाय, instead of मतलब होता है दोस्तों के बजाय, वह gave him a hard blow with his stick. ओहो, उन्होंने लड़के को अपनी स्टिक से बहुत जोर से मारा. The boy cried in pain. लड़का दर्द से चिल्लाया. Why did you hit me? आपने मुझे क्यों मारा? He asked angrily. उसने गुस्से में पूछा. I didn't ask you for any money. मैंने आपसे कोई पैसा थोड़ी मांगा था. And और that dog, वह कुत्ता, also didn't ask you for any sandwich. और उस कुत्ते ने भी तुमसे कोई सैंडविच नहीं मांगा था. said मिस्टर रॉय. मिस्टर रॉय ने कहा. Then फिर why did you hit the poor little animal? फिर तुमने उस बेचारे जानवर को क्यों मारा? दोस्तों, हिट मीन्स होता है मारना, टकराना. The boy hung his head in shame. लड़का दोस्तों समझदार था, उसने शर्म से अपना सर झुका लिया. हंग मीन्स होता है वैसे तो लटकाना, लेकिन झुकाना भी हो जाएगा. सेम मीन्स होती शर्म. He was sorry for what he had done. उसे दुख था जो उसने उसे अपने किए पर पछतावा था. There were tears in his eyes. और उसकी आंखों में आंसू थे.
डिड द ब्लो गिव यू पेन? आस्क्ड मिस्टर रॉय। क्या यह हमला मतलब क्या जो मैंने तुम्हें मारा है इससे तुम्हें दर्द हुई है? मिस्टर रॉय ने पूछा। यस अंकल। हाँ अंकल। इट हर्ट मी सो मच। इससे मुझे बहुत दर्द हुई है। तो यू मस्ट नो, तुम्हें जरूर जानना चाहिए। व्हाट पेन यू गेव टू द लिटिल डॉग। तो तुम्हें तो तुम्हें जरूर जानना चाहिए कि तुमने छोटे कुत्ते को क्या कैसा दर्द दिया है। कैसा दर्द दिया, क्या गाना बना दिया मैंने। फॉरगिव मी अंकल। अंकल मुझे माफ कर दीजिए, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। आई विल नेवर डू इट अगेन। मैं इसे कभी नहीं करूँगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सो यू हैव लर्नड अ लेसन। तो तुमने एक सबक सीख लिया है, सेड मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय ने कहा। बी अ गुड बॉय। एक अच्छे बच्चे बनो, अच्छे लड़के बनो। डोंट बी क्रूअल टू लिटिल बर्ड्स एंड एनिमल्स। छोटे चिड़ियों, छोटे पंछियों और जानवरों के प्रति निर्दयी मत बनो, जालिम मत बनो। दे ऑल्सो फील पेन लाइक अस। वे भी हमारी तरह दर्द महसूस करते हैं। यू मस्ट नेवर हिट और किल दीज पुअर थिंग्स। तुम्हें ऐसे जानवरों को या फिर ऐसी चीज़ों को कभी भी मारना और जान से मारना और पीटना नहीं चाहिए। फॉरगिव मी अंकल, सेड द बॉय। अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, लड़के ने कहा। आई प्रॉमिस। मैं वादा करता हूँ। आई शैल ऑलवेज बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। मैं हमेशा पक्षियों और जानवरों के प्रति काइंड रहूँगा। काइंड मीन्स दयालु रहूँगा। यस हाँ। बी अ गुड बॉय। एक अच्छे बच्चे बनो। एंड गॉड विल ब्लेस यू। और भगवान तुम्हारा भला करेगा, सेड मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय ने कहा। द बॉय, लड़का, bowed his head in respect and went away। लड़के ने उनकी इज्जत से सर झुकाया और वहां से चला गया। मिस्टर रॉय वॉकड बैक इनटू हिज हाउस। मिस्टर रॉय अपने घर वापस आ गए। ही वॉज स्माइलिंग। वह मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों ये हो गई आपकी कॉम्प्रिहेंशन एंड इसमें एक क्वेश्चन आंसर भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर। पहले तो एक गलत सही वाला किया जाए, ट्रू फॉल्स, गलत सही वाला है। ओके। मिस्टर रॉय वाज रीडिंग अ मैगजीन। मिस्टर रॉय एक मैगजीन पढ़ रहे थे। दोस्तों ये पहला वाला गलत है। मैगजीन नहीं, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। द बॉय शोड द डॉग हिज सैंडविच। लड़के ने कुत्ते को अपनी सैंडविच दिखाई। हाँ दोस्तों सही बात है, दिखाई लड़के ने, दिया नहीं, गलत बात है। द बॉय गेव द लिटिल डॉग अ हार्ट किक इन द फेस। ओ हो दोस्तों, थोड़ा सा गलत कर दिया है। इसमें पूछा है कि लड़के ने उस कुत्ते के चेहरे पे एक हार्ड किक मारी, एक लात मारी। नहीं दोस्तों गलत बात है, उसके बेली में मारा था, पेट में मारा था। ये भी गलत है। अगला है मिस्टर रॉय टॉट द बॉय अ लेसन। सही बात है। मिस्टर रॉय ने लड़के को एक सबक सिखाया। सही बात है। द बॉय वॉज वेरी क्रूअल। सही बात है दोस्तों, क्रूअल ही था, जालिम ही था। क्रूअल मीन्स होता जालिम। मिस्टर रॉय गेव द बॉय सम मनी। नो, कोई पैसा वैसा नहीं दिया। मिस्टर रॉय डिड नॉट गिव द बॉय एनी मनी। मिस्टर रॉय कॉल्ड आउट द बॉय इन एंग्री टोन। ये भी गलत है दोस्तों। मिस्टर रॉय ने उसे बड़े काइंडली, बड़े प्यार तरीके से, प्यार से बुलाया। तो दोस्तों इसमें से 3 सही है, बाकी सब गलत हैं, 4 गलत हैं। और आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज मिस्टर रॉय डूइंग इन हिज रूम। मतलब अपने रूम में मिस्टर रॉय क्या कर रहे थे। दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है ही वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। वह एक न्यूज़पेपर मतलब अखबार पढ़ रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है हाउ वाज द बॉय होल्डिंग हिज बैग। बॉय मतलब लड़का अपना बैग कैसे होल्ड किया था, कैसे पकड़ा था। द बॉय हैड अ बैग slung ओवर हिज शोल्डर। सिंपल है दोस्तों कि आंसर है इसका कि लड़के के कंधे पर बैग लटक रहा था। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डिड द बॉय टेक आउट ऑफ हिज बैग। लड़के ने अपने बैग से क्या निकाला। इसका आंसर हो जाएगा ही टुक अ सैंडविच आउट ऑफ हिज बैग। वह अपने बैग से सैंडविच निकाला। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डिड द डॉग डू व्हेन द बॉय शोड हिज सैंडविच। जब लड़के ने कुत्ते को सैंडविच दिखाया तो उसने क्या किया।
द डॉग स्टार्टेड वैगिंग इट्स टेल लविंगली। कुत्ते ने अपनी पूंछ को प्यार से हिलाने लगा। डिड द बॉय गिव हिज सैंडविच टू द डॉग? क्या लड़के ने अपनी सैंडविच कुत्ते को दी? आंसर है दोस्तों इसका नो, ही डिड नॉट, नहीं उसने नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड ही डू टू द लिटिल डॉग? उसने छोटे कुत्ते के साथ क्या किया? ही गेव इट हार्ड किक इन द बैली। उसने उसके पेट में एक हार्ड किक, एक जोर से लात मारी। व्हाई डिड मिस्टर रॉय केम आउट इनटू द स्ट्रीट? मिस्टर रॉय सड़क पर बाहर क्यों आए? ही केम आउट टू टीच द बॉय अ लेसन। उन्होंने लड़के को एक सबक सिखाने के लिए बाहर आए। क्वेश्चन 8 है, व्हाट डिड मिस्टर रॉय शो टू द बॉय? मिस्टर रॉय ने लड़के को क्या दिखाया? एंड व्हाट डिड ही आस्क हिम? और उसने उनसे क्या पूछा? ही शोड सॉरी he showed the boy a 10 rupee note and asked, do you want this 10 rupee note? सिंपल है दोस्तों, उन्होंने लड़के को एक 10 रुपए की नोट दिखाई और पूछा कि क्या तुम्हें ये चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड मिस्टर रॉय गिव टू द बॉय? मिस्टर रॉय ने लड़के को क्या दिया? he give him he gave him a hard blow with his stick। उन्होंने अपने स्टिक से जोर से उसके हाथ पे मारा, मतलब उन्होंने अपने स्टिक से जोर से लड़के को मारा। दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉमिस डिड द बॉय मेक टू मिस्टर रॉय? लड़के ने मिस्टर रॉय से क्या वादा किया? इसका आंसर बड़ा सिंपल है, ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड ऑलवेज बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। उस लड़के ने वादा किया कि वह जानवरों और पक्षियों के प्रति हमेशा उदार रहेगा, दयालु रहेगा। और भी दोस्तों इसके जो कुछ भी हैं वो आपको सब यहीं पे मिल जाएंगे। सो चलो आगे का देखते हैं। दोस्तों इसके बाद ये था भरने वाला, जिसमें कुछ खास नहीं करना है, बस एल वाई लगा देना है। एल वाई समझते हैं ना? हाँ वही एल वाई। ओके, लेट्स बिगिन। ट्रू का कर देंगे ट्रूली, सर्टेन का हो जाएगा सर्टेनली। दोस्तों आई थिंक अगर आपको छोटा है तो भी आप जूम करके अपने में देख सकते हैं। वैसे मैंने यार कोशिश तो की बड़ा लिखने की, बट छोटा हो गया। बट दोस्तों कुछ खास नहीं है, सब में एल वाई लगा दिया गया है, बस सिंपल है। ओके, प्राउड का कर दिया है प्राउडली, वो तो खुद से कर दिया है। होल का होली, राइट का राइटली, वंडरफुल का वंडरफुली, सिंपल। लविंग का लविंगली, डीप का डीपली, काइंड का काइंडली, क्रूअल का क्रूअली। और दोस्तों कुछ खास है नहीं। हाँ ए वाला है भरने वाला, जो आप भर सकते हैं, चाहें तो देख लें एक बार ठीक से। मैं जूम कर दे रहा हूँ और आप खुद से भी भर सकते हैं, बाकी मैं इसकी मीनिंग बता दे रहा हूँ। ईट योर फूड, अपना खाना खाओ स्लोली, धीरे धीरे, अपना खाना धीरे धीरे खाओ। यू शुड वर्क, आपको काम करना चाहिए। ऑनेस्टली, ईमानदारी से। आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े। बॉयज वर शाउटिंग लाउडली, लड़के तेज से चिल्ला रहे थे। लाउडली मीन्स होता है जोर से, तेज से। द बर्ड्स वर, ये क्या हुआ भाई? सॉरी गाइस, आई थिंक कुछ ग्लिच हुआ है। भाई ये क्या हुआ यार? दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल है। द बर्ड्स, भाई कुछ ग्लिच हुआ है बट कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में समझ जाओगे। द बर्ड्स वर सिंगिंग हैप्पीली, हैप्पीली मीन्स होता है खुशी से, ठीक है दोस्तों। पांचवें का है, पांचवा है, हैप्पीली पांचवा है। एंड लास्ट वाला है, ही आंसर्ड द क्वेश्चन ऑनेस्टली। ओके, ईमानदार, सॉरी ही आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, ये 6 वाला है। दोस्तों आई थिंक कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये है 6 वाला, करेक्टली 6 वाला है। ओके, बाकी नीचे कुछ, यार बाकी नीचे कुछ खास है नहीं। ये नीचे जो दिया गया तो मैं भरवाई दिया हूँ, इसको आप दोबारा एक बार देख लीजिए ध्यान से। इसमें दोस्तों बस 5 सेंटेंस बनाना था, जो मैंने बड़ी आसानी से बना दिया आप लोगों के लिए, देख लीजिए एक बार ध्यान से। ठीक है, द बॉय टेक्स अ सैंडविच आउट ऑफ हिज बैग, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा मैंने लिखा है, ही शोज द सैंडविच टू अ लिटिल डॉग, ही किक्स द, यहाँ पे डॉग होगा यार, गाइस 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 यहाँ पे डॉग होगा।
मैं डॉग कर देता हूँ यहाँ पे, रुक जाओ। ठीक है दोस्तों, अरे यार यहाँ पे डॉग होगा भाई, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप लोग। ए डी ओ जी, वाह क्या मैंने डॉग लिखा है। ठीक है, डिग ना हो के डॉग होगा वहाँ पे। ओके, ये नहीं रहेगा। ठीक है, अगला है। उसके बाद है ही laughs when the dog runs away in pain। उसके बाद है ही apologizes and promises to be kind to the animals and birds। आगे लिखा है, दोस्तों ये भी काफ़ी सिंपल है। पहली लाइन लिख दी गई है, मिस्टर रॉ वॉक्स आउट ऑफ हिज हाउस। मिस्टर रॉ अपने घर से बाहर आए। ही कॉल्स द बॉय इन अ काइंडली टोन। उन्होंने लड़के को प्यार से बुलाया। ही शोड द बॉय और 10 रुपी नोट। उन्होंने लड़के को एक 10 रुपए की नोट दिखाई। ही गिव्स द बॉय अ ब्लो विथ, यार कितनी गलत मिस्टेक हुई यार। यहाँ पे BLOW होगा दोस्तों, BLOW, ब्लो विथ हिज स्टिक। उन्होंने लड़के को एक स्टिक मारी। ही टीचेस द बॉय अ लेसन अबाउट काइंडनेस। और उन्होंने आखिरकार लड़के को एक दया का पाठ पढ़ाया। दोस्तों ये हो गई आपकी पूरी बुक खत्म। आपको जो कहाँ समझ में नहीं आया उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। बाकी तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। एंड इसी तरह इस बुक को क्या बोलते हैं यार, इस बुक का पूरा चैप्टर आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड कंप्लीट कराया जाएगा। और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है, कहीं भी कोई मिस्टेक्स होती, आई मीन आपको लगता है कि कहीं कुछ मैंने मिस्टेक की है या कोई पार्ट मुझसे छूट जाता है, तो आप कमेंट में बिंदास पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से अब तक रहे होंगे और आगे भी रहेंगे इंशाअल्लाह। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।